हर हर महादेव। बचपन से हम सभी यही सुनते आए हैं कि भगवान शिव ना आदि है, ना अंत। ना उनका जन्म हुआ और ना ही कभी उनका अंत होगा। लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है? अगर शिव अजन्मे हैं, तो फिर विष्णु पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में उनकी उत्पत्ति और माता पिता का वर्णन क्यों मिलता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे शिव जी के जन्म का रहस्य, उनके माता पिता कौन थे और आखिर क्यों शिव को आदि अनादि कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं से ही प्रकट हुए। उनका कोई जन्म नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि शिव के ना माता है, ना पिता। लेकिन विष्णु पुराण में एक अलग ही कथा मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मस्तक के तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि शिव जी को अक्सर ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन यहीं पर कथा उलझ जाती है। शिव पुराण कहता है शिव के घुटनों के मैल से विष्णु उत्पन्न हुए, जबकि विष्णु पुराण कहता है विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव। तो फिर सत्य क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाननी होगी लिंगोद्भव की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अचानक उनके बीच एक असीम प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए, विष्णु वराह बनकर नीचे। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी कोई छोर नहीं मिला। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। यही सिद्ध हुआ कि शिव का ना आदि है, ना अंत। जब शिव ने पूछा, क्या तुम्हें छोर मिला? विष्णु ने सत्य कहा, नहीं प्रभु। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। इस पर शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसी कारण आज ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने तपस्या की और शिव बालक रूप में प्रकट हुए। यह शिव का एकमात्र बाल रूप था। बालक रो रहा था क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था। ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र, रोने वाला। फिर एक एक कर भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव सहित 108 नाम प्रदान किए। अब आती है सबसे गूढ़ और अंतिम सच्चाई। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार परम सत्ता है। जब सदाशिव कहते हैं तो वह काल से परे महान आत्मा है। और जब शंकर या महेश कहते हैं तो वह पार्वती के पति हैं। यही भेद अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा ने बताया, काल सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा ही त्रिदेवों के माता पिता है। सबसे पहले सदाशिव ने बाएं अंग से विष्णु को और दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर स्वयं से रुद्र रूप में प्रकट हुए। संहार के लिए शिव ही पिता है, शिव ही पुत्र है, शिव ही दादा और परदादा है। जब ऋषियों ने पूछा, आपके परदादा कौन है? शिव मुस्कुराए और बोले, स्वयं मैं। यही शिव तत्व है। शिव सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। वही काल है, वही महाकाल है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगली कथा में जानेंगे सती का बलिदान और पार्वती का जन्म। धन्यवाद।